हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माँ जगदम्बा आदिशक्ति जब अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं तो जीवन जैसे नए रंगों से भर उठता है। उनकी दिव्य अनुकंपा से अमंगल की दीवारें रुई की तरह बिखर जाती हैं। जो उनके चरणों को छू लेता है उसे मानो मोक्ष का द्वार मिल जाता है। भक्तों के जीवन में देवी का आगमन उस उजली किरण की तरह होता है जो घने धुंध में अचानक चमक कर रास्ता दिखा दे। इस एपिसोड में हम आपको महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में बसे उन 8 मंदिरों की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां मां भगवती स्वयं विराजती हैं। हर मंदिर का अपना तेज है, अपनी आभा है जो मन में असीम शांति और उत्साह भर देती है। माँ दुर्गा का स्नेहिल हाथ थामते ही जीवन में एक मीठी सी खुशहाली खिलने लगती है। यह पूरा दर्शन आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगाएगा और आपकी आत्मा को एक दिव्य स्पर्श देगा। तो भक्तों, हमारी यह दिव्य यात्रा यहाँ पूर्ण होती है। माँ भवानी की करुणा ऐसी है, जो भी उनके द्वार आता है उसकी झोली प्रेम, शांति और आश्रय से भर जाती है। जगत जननी जगदम्बा केवल शक्ति की मूर्ति नहीं, वे विद्या, सिद्धि और आलोक की वह शाश्वत ज्योति हैं जो अंधकार को पल भर में भगा देती हैं। उनकी कृपा से मन में समता जन्म लेती है, बंधुत्व गाढ़ा होता है और समाज में समरसता का दीपक उजियारा फैलाता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें मां शक्ति आज भी मां भवानी, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती अर्थात त्रिशक्ति मां भैरी भवानी रूप में विराजमान हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री भैरी भवानी मंदिर के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव श्रृंगारपुर के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है श्री भैरी भवानी मंदिर। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। कहा जाता है कि महाराज शिवाजी की ससुराल अर्थात येशुबाई का मायका भी यही गांव श्रृंगारपुर है। महाराज छत्रपति संभाजी महाराज, इनका ये ससुराल है। रानी येसुबाई का इधर ये जो मायर बोलता है वो है। और इधर 400 साल पुराना जो प्रचितगढ़ है महाराज शिवाजी महाराज के ज़माने का, वो हमारे गांव में प्रचितगढ़ है। जो उधर प्रचितगढ़ पे जो भैरी भवानी मंदिर है, वो मंदिर अभी जो मंदिर है उसका जो प्रतिरूप इधर अपने हमारे गांव में बनाया गया है। बहुत अच्छा मंदिर है जो अपना इधर का लेडीज़ लोग रहता है, उनको जाने के लिए नहीं मिलता है। उनके लिए वो देवी ने खुद नीचे आके उनको इधर आए है, उसका स्थापना इधर किया है। इस स्थान के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि राजा सूर्यजी सुर्वे यहाँ राज करते थे और श्रृंगारपुर उनकी राजधानी थी। उनके एक शिर्के नाम के अमलदार हुआ करते थे जो विपक्षी राजा से मिलकर राज्य के लालच में अपने ही राजा को धोखा देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विपक्ष के राजा को सारे भेद बताकर अपने ही राज्य पर आक्रमण करवा दिया। उसके बाद राजा सूर्यजी सुर्वे के हाथों से राज्य चला गया और विपक्षी बादशाह ने शिर्के को श्रृंगारपुर की राजधानी का कार्यभार सौंप दिया। कहा जाता है कि श्रृंगारपुर में मां भैरी भवानी पहले से ही विद्यमान थी, जो राजा सूर्यजी सुर्वे पर हुए अत्याचार को सह नहीं सकी और कुछ ही वर्षों बाद उनके राज्य में हुए इस अत्याचार से शिर्के के समस्त परिवारजनों का विनाश हुआ और उनके खानदान से कोई भी नहीं बचा। और ये फल था उनकी गद्दारी करने का। आज भी यहाँ वो ऐतिहासिक किला है जिसमें मां भवानी का मंदिर है। ये मां भैरी भवानी
राजा सूर्यजी सुर्वे की कुल देवी थी। राजा सूर्यजी सुर्वे के ही वंशजों ने ऊपर परिचित गढ़ अर्थात किले से मां भवानी को नीचे मंदिर बनाकर स्थापना करने का विचार किया। जब नीचे मंदिर में मां भवानी को लाने का प्रस्ताव रखा गया तो मां शक्ति ने प्रतिष्ठित और निर्मल हृदय से लोगों के स्वप्न में सीधा आदेश दिया कि मैं इस गढ़ से नीचे नहीं आऊंगी। मेरी उपासना और पूजा यहीं इस किले पर ही हो, इसी में सबका कल्याण है। तब से किले में ही मां भैरी भवानी की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई भी स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ये भी मां भवानी की आज्ञा है। अब समस्या थी कि वृद्धजन, बच्चे व स्त्रियां अपनी कुलदेवी की उपासना कैसे करें, क्योंकि सभी ऊपर गढ़ नहीं जा सकते थे। इसलिए सूर्यजी सुर्वे के वंशजों ने माता के मंदिर का निर्माण कार्य गढ़ से नीचे करने की योजना बनाई और सन 2018 में श्रृंगारपुर में ही इस नए मंदिर में मां भैरी भवानी के प्रतिरूप की स्थापना की गई। मंदिर में एक सभा मंडप बनाया गया है, जहां पर सभी लोग एकत्रित होकर सामूहिक पूजा पाठ, संकीर्तन, कथा आदि सामाजिक एवं धार्मिक कार्य कर सकते हैं। मंदिर में मां भैरी भवानी, जो मां भवानी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का स्वरूप हैं, जो त्रिशक्ति कही जाती हैं, वही मां भैरी भवानी मंदिर में विद्यमान हैं। मंदिर के मध्य में भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिनका आशीर्वाद लेना भक्तगण नहीं भूलते। मंदिर में एक ओर भैरी बाबा विराजमान हैं, तो दूसरी ओर मां लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है। भक्तगण सभी की पूजा आराधना बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर में प्रातः काल की आरती 7 बजे होती है तथा सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। वहीं अगर इस मंदिर में उत्सवों की बात करें तो यहाँ नवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है तथा पौष माह में पड़ने वाली शाकंभरी पूर्णिमा भी अति धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य है। यहाँ शुद्ध और सुगंधित वायु नित्य प्रवाहित होती रहती है। मंदिर पहाड़ियों और हरे भरे वृक्षों के बीच में बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। इस वातावरण में मन स्वतः ही दिव्य शक्ति की ओर आकर्षित कर लिया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। जो लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं वो भी मां भवानी के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि मां भवानी की कृपा से यहाँ पर जो भी जिस भाव से आता है, मां भवानी उसकी कामना को पूर्ण करती हैं। इस छोटे से और सुंदर मंदिर में मां शक्ति भैरी भवानी विद्यमान हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, आओ मां शक्ति को नमन कर हम भी अपने जीवन को सार्थक करें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र का एक जिला है रायगढ़। किसी समय ये शहर छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। पहले रायगढ़ का नाम कोलाबा था, लेकिन बाद में यहाँ स्थित रायगढ़ नामक किले के कारण पूरे शहर का नाम रायगढ़ रख दिया गया। ये मजबूत किला सह्याद्री पर्वतमाला के एक पर्वत पर समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं इसी रायगढ़ जिले में स्थित पवित्र भीमा देवी पीठ मंदिर के। भीमा देवी मंदिर रायगढ़ के म्याहसाला गांव में स्थित है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी के अनुसार ये मंदिर श्री स्वस्ति गुरु नरेंद्र देव जी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। एक बार स्वस्ति गुरु नरेंद्र देव जी को माता ने स्वप्न में दर्शन देकर स्वयं के इस स्थान पर होने का संकेत दिया था। इस स्वप्न से प्रेरित होकर स्वस्ति गुरु जी सन 2001 में इस स्थान पर आए और उन्हें यहाँ भीमा देवी माता की स्वयंभू प्रतिमा प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने इस स्थान को शक्तिपीठ मानकर यहाँ पर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। सन 2003 में मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तथा माता का पूजन और अभिषेक आरंभ हो गया। मंदिर अधिक पुराना नहीं है, किंतु यहाँ स्थित माता की मूर्ति स्वयंभू है, जिसके कारण इसके इतिहास की लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर लगभग 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर के आरंभ में ही भव्य सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसके ऊपर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस द्वार की सुरक्षा में पत्थर के 2 विशाल शेर द्वार के दोनों ओर प्रतिमा के रूप में स्थापित हैं। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर बजरंगबली जी का मंदिर तथा बाएं हाथ पर गणेश जी का मंदिर स्थित है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने मुख्य मंदिर दिखाई देता है। मुख्य मंदिर के द्वार पर खड़े होते ही सामने मंदिर का गर्भगृह दिखाई देता है, जिसके बाहर द्वार पर एक द्वारपाल प्रतिमा के रूप में तैनात है। गर्भगृह में खड़ी 4 भुजाओं वाली मां भीमा देवी की काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट है। मां भीमा देवी को काली माता का ही एक स्वरूप माना जाता है। इस मूर्ति में भीमा देवी माता साधारण किंतु आकर्षक श्रृंगार के साथ शांत और सौम्य मुद्रा के साथ दर्शन दे रही हैं। गर्भगृह की दीवारों के बाहरी ओर छोटे छोटे मंदिरों में माता के 9 दुर्गा स्वरूपों अर्थात मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी एवं मां सिद्धिदात्री की मूर्तियां भी स्थापित हैं। प्रत्येक मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती है। भीमा देवी मंदिर का परिसर विशाल है तथा चारों ओर जंगल तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इस मंदिर से नीचे की ओर एक और मंदिर है, जिसे खालसी देवी का मंदिर कहा जाता है। खालसी देवी 156 गांवों की कुलदेवी मानी जाती हैं। मंदिर में आरती का समय सवेरे 8:30 बजे तथा सायंकालीन आरती का समय 6:30 बजे है। मुख्य मुंबई गोवा राजमार्ग से काफी दूर होने के कारण सामान्यतः इस मंदिर में कम ही लोग आते हैं, किंतु नवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आकर माता का दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के लोगों में खान पान, पहनावा,
बोलचाल, आचार विचार के हिसाब से अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। हमारे देश के लोग भी विविध धर्मों को मानते हैं, इसलिए उनकी परंपराएं भी विविध हैं। हिंदू धर्म की एक परंपरा के अनुसार अनेक मंदिरों में देवी देवताओं का गाय के दूध से अभिषेक होता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई गाय स्वयं अपने दूध से किसी देवी या देवता का अभिषेक करे? आज हम हमारे चैनल दर्शन के माध्यम से आपको देवी माँ के एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहाँ प्राचीन काल में गौ माता स्वयं अपने दूध को विसर्जित कर देती थी। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र स्थित देवी माँ के एक ऐसे ही मंदिर की यात्रा पर। माता का ये मंदिर कालकाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले की खेड़ तहसील में है। खेड़ तहसील वैष्णव संप्रदाय के एक जाने माने संत श्री संताजी जनगाड़े की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। खेड़ तहसील में मुंबई गोवा मार्ग पर एक छोटा सा गांव है भरणे। देवी कालकाई इसी गांव के कालकाई मंदिर में विराजमान है। चलिए अब हम आपको माता कालकाई के दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। माता कालकाई का मंदिर बाहर से ही बहुत भव्य दिखाई देता है। मंदिर के सामने ही माता को भेंट करने के लिए फूल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि की दुकानें सजी रहती हैं। मंदिर का सुंदर सा मेहराबदार मुख्य प्रवेश द्वार पार करके आप मंदिर के विशाल तथा शांतिदायक परिसर में प्रवेश कर जाएंगे। एक छोटा सा गलियारा पार करते ही सीधे हाथ की ओर मंदिर का मुख्य भवन बना हुआ है। परिसर में एक बड़ा सा मंच भी बनाया गया है, जिसके सामने लोगों के बैठने के लिए विशाल स्थान है। भक्तों को धूप बारिश से बचाने के लिए इस पूरे स्थान को शेड लगाकर ढका गया है। मंदिर के पीछे एक भवन भक्तों के निवास के लिए निर्मित किया गया है। भवन के पास एक खुला स्थान है, जिसमें विभिन्न पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। परिसर के मध्य में बना हुआ मुख्य मंदिर का भवन 3 मंजिला है, जिसके भूतल पर ही कालकाई माता का मंदिर है। इस भवन के द्वार के ठीक सामने एक गोलाकार चबूतरा बना हुआ है, जिसके शीर्ष पर कमल के फूल के आकार के कुंडे में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। लकड़ी के अनेक पड़लों वाले द्वार में से भवन में प्रवेश करते ही आप एक विशाल और सुंदर हॉल में पहुंच जाएंगे। इस हॉल में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी होने के कारण ताजा हवा की आवाजाही बनी रहती है। हॉल के ठीक सामने आपको मंदिर का गर्भगृह दिखाई देगा, जहां देवी कालकाई माता विराजमान है। इस मंदिर में माता का दिव्य विग्रह रजत वर्ण का है और लकड़ी के सुंदर सिंहासन पर स्थापित है। भक्त देवी मां की परिक्रमा कर सके, इसके लिए गर्भगृह के आसपास तथा पीछे की ओर गलियारा बनाया गया है। परिक्रमा मार्ग पर गर्भगृह के पीछे बने कक्ष में एक पेड़ का तना दिखाई देता है, जिसके प्रसार के लिए छत में उचित जगह छोड़ी गई है। इस पेड़ के नीचे गौ माता की बड़ी ही सजीव प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके नीचे शिवलिंग तथा नंदी जी दिखाई देते हैं। गौ माता की ये प्रतिमा मंदिर से संबंधित एक कथा को दर्शाती है। बहुत साल पहले इस स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था। आसपास के गांव के चरवाहे अपने मवेशियों को यहाँ चराने के लिए लाया करते थे। इन्हीं मवेशियों में से एक गाय मंदिर के इस स्थान पर आकर खड़ी हो जाती थी और एक पत्थर पर अपना दूध विसर्जित कर देती थी। एक दिन चरवाहे ने इस घटना को देख लिया और गांव वालों को सूचित कर दिया। जब गांव वालों ने इस घटना की पुष्टि की, तब उन्हें ये विश्वास हो गया कि इस स्थान पर कोई दैवीय निवास है। इसी विश्वास के आधार पर गांव वालों ने मिलकर इस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया। समय के साथ इस स्थान पर लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ती गई और मंदिर प्रशासन के पास धनराशि इकट्ठी होती गई। लगभग 150 वर्ष पूर्व इस मंदिर का बृहद स्तर पर जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से यहाँ और भी काम होते रहे, जिसके कारण आज यहाँ ये भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में अनेक भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रियों के अवसर पर इस मंदिर में विशेष सजावट तथा उत्साह देखा जा सकता है।
नवरात्रि उत्सव के दौरान मुंबई, पुणे और ठाणे सहित पूरे महाराष्ट्र से भक्त मां कालकाई माता के दरबार में खींचे चले आते हैं। इस अवसर पर यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों तथा धार्मिक यात्रियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में प्रतिदिन मंगला आरती सुबह 7 बजे तथा शयन आरती रात्रि 8 बजे होती है। अनेक स्थानीय लोग मंदिर की दोनों आरतियों में नियम के साथ वर्षों से अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले का एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है लोनावला। देश के पश्चिमी भाग की लंबी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा लोनावला प्रकृति प्रेमी और रोमांच प्रिय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई चिक्की को खूब पसंद करते हैं। मॉनसून के दौरान तो लोनावला स्वर्ग के समान सुंदर हो जाता है। सूखी नदियां और तालाब भर जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, जिन पर से अनेक छोटे बड़े झरने गिरते रहते हैं। लोनावला नाम का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ है गुफाओं की श्रृंखला। लोनावला में पहाड़ियों तथा पर्वतों पर बनी हुई अनेक गुफाएं हैं। गुफाओं के साथ साथ लोनावला तथा इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको लोनावला के किसी प्राचीन मंदिर के नहीं, बल्कि धनकवाड़ी लोनावला में स्थित एक ऐसे भव्य और सुंदर मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो कुछ ही वर्ष पूर्व सन 2002 में निर्मित हुआ है। लेकिन इतने अल्प समय में ही ये मंदिर लोनावला का एक मुख्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थल बन गया है। नारायणी माता को समर्पित इस मंदिर को श्री नारायणी धाम के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। नारायणी धाम मंदिर के अंतर्गत श्री नारायणी सेवा संस्थान तथा श्री नारायणी नारी चेतना केंद्र भी संचालित किए जाते हैं, जिनके द्वारा समाज तथा नारी कल्याण के अनेक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस मंदिर में पधारने वाले यात्रियों को मंदिर प्रशासन की ओर से अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आध्यात्म तथा शांति की तलाश में रहने वाले पर्यटकों को प्रकृति की गोद में बसे नारायणी धाम मंदिर में एक बार तो अवश्य ही पधारना चाहिए। मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और तत्पश्चात शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। श्री नारायण धाम की संरचना आधुनिक होने के साथ साथ पारंपरिक भी है। इस मंदिर के निर्माण में संगमरमर का बहुत उपयोग किया गया है। बाहर से ही मंदिर की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है।
मंदिर निर्माण में बारीक नक्काशियों तथा सुंदर कलाकृतियों का अद्भुत समावेश देखा जा सकता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर भवन के बीच में एक लंबा रास्ता है, जिसके आसपास पार्किंग तथा हरा भरा उद्यान दिखाई देता है। श्री नारायणी धाम मंदिर 4 मंजिला संरचना है, जिसके शीर्ष पर 3 शिखर बने हुए हैं। मंदिर भवन के द्वार से लेकर मंदिर के हॉल तक एक लंबी कतार में फव्वारे लगे हुए हैं, जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। श्री नारायणी धाम मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां नारायणी स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में पूजी जाती हैं, जिनका मंदिर यहाँ एक बहुत ही भव्य हॉल में निर्मित किया गया है। इस हॉल तक पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। सीढ़ियों के समाप्त होते ही आप स्वयं को एक आलीशान हॉल के भीतर पाएंगे। सुंदर स्तंभों के साथ साथ हॉल की छत को भी मनमोहक ढंग से सजाकर उस पर अनेक झूमर लटकाए गए हैं। हॉल में ठीक सामने की ओर आप एक विशाल प्रतिमा के रूप में मां नारायणी को सुंदर से मंदिर में विराजमान पाएंगे। माता की ये प्रतिमा राजस्थान के झुंझुनू के रानी सती मंदिर से मंगवाई गई है। माता के मंदिर के अलावा यहाँ के अन्य मंदिरों में श्री सिद्धि विनायक जी और सालासर हनुमान जी विराजमान हैं। इन सभी की पूजा भक्त बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत विशाल तथा सुविधाओं से परिपूर्ण है। परिसर के मुख्य स्थान के रूप में मंदिर के बिल्कुल निकट एक यज्ञशाला बनी हुई है, जिसे संगमरमर के फर्श तथा कांच की खिड़कियों से सजाया गया है। परिसर में एक गौशाला भी है, जहां श्रद्धालु गायों को चारा खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।
सामान्यतः मंदिर में प्रतिदिन लगभग 500 लोग भोजन करते हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर में यात्रियों के ठहरने के लिए भी स्थान है। इसके अलावा यहाँ विवाह के लिए भी स्थान और कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। श्री नारायणी धाम मंदिर में प्रतिदिन ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ दादी मंगल का प्रसिद्ध पाठ और मन को शांति देने वाले भजन दैनिक रूप से चलते रहते हैं। लेकिन त्योहारों के समय तो इस मंदिर में भक्तों की विशेष चहल पहल देखी जा सकती है। इस मंदिर में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, नवरात्रि तथा दीपावली विशेष रूप से मनाई जाती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार एक पवित्र धार्मिक स्थान की यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर एवं दिव्य स्थान के, जहां पर मां शक्ति स्वयं प्रकट होकर इस दिव्य धाम में आई और भक्तों की मनोकामनाओं को आज भी पूर्ण कर रही हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य श्री भगवती देवी मंदिर के। ये मंदिर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। श्री भगवती देवी कोल्हापुर की अंबाबाई की बहन है। एक समय था जब महाराष्ट्र की इस नगरी में कोलासुर और रत्नासुर नाम के राक्षसों का बहुत अधिक आतंक था। उन्होंने यहाँ के नगरवासियों को त्रस्त कर दिया था। तब अंबाबाई ने घोर तप कर कोलासुर का वध कर दिया। कोलासुर का वध करने के कारण ही इस नगर का नाम कोल्हापुर और अंबाबाई यहाँ की कुल देवी और नगर देवी बन गई। अंबाबाई की कोल्हापुर नगर में बड़े भाव से पूजा होने लगी, परंतु अभी रत्नासुर जीवित था। उसने नगरी में और अधिक आतंक फैला दिया। लोग और अधिक त्रस्त होने लगे। लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर अंबाबाई ने रत्नासुर का वध करने का प्रयत्न किया, परंतु रत्नासुर अंबाबाई से नहीं मरा। फिर अंबाबाई ने और अधिक घोर तप किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने अंबाबाई को वरदान दिया कि अंबाबाई की बहन शीघ्र ही प्रकट होंगी और वही रत्नासुर का वध करेंगी। तभी एक देवी प्रकट हुई, जिन्हें भगवती देवी कहते हैं। उन्होंने प्रकट होकर रत्नासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में रत्नासुर को मारकर देवी ने यहाँ के लोगों को उस असुर के संताप से मुक्त किया। यही भगवती देवी अंबाबाई की बहन है, जो कोल्हापुर से चलकर रत्नागिरी आ पहुंची। क्योंकि भगवती देवी ने रत्नासुर का वध किया था, अतः इस नगरी का नाम हुआ रत्नागिरी। रत्नागिरी में भगवती देवी की स्थापना की गई और आज भी श्री भगवती देवी को रत्नागिरी की कुल देवी और नगर देवी माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में श्री भगवती देवी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिनकी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा हर समय संचारित होती रहती है। उसका अनुभव आप यहाँ आकर स्वयं कर सकते हैं। दिव्य वातावरण में इस दिव्य मंदिर की बात ही अनोखी है। यदि आप रत्नागिरी आते हैं तो आप श्री भगवती देवी मंदिर के दर्शन अवश्य करें। मां भगवती देवी इहलोक और परलोक के सभी सुखों को प्रदान करने वाली देवी हैं। कहा जाता है कि श्री भगवती देवी के चरणों में सच्चे हृदय से अरदास करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज भी बड़ी संख्या में भक्त श्री भगवती देवी के दर्शन करने यहाँ आते हैं और देवी के आशीर्वाद से अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ नवरात्रि के दिनों में भक्तों की बहुत भीड़ होती है तथा नवरात्रि उत्सव को यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के अलावा यहाँ पर होली और हर माह की पूर्णिमा को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
यदि आप श्री भगवती देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो रत्नागिरी में ही आप पतित पावन मंदिर, श्री गणेश जी मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर, श्री देव भैरव मंदिर, श्री जोगेश्वरी देवी मंदिर, श्री गणपति मंदिर, श्री अतुलित बलधाम मंदिर, श्री सोमेश्वर मंदिर, श्री लोटेश्वर महादेव मंदिर, श्री त्रिमुखी मंदिर, श्री गणपति फुले मंदिर, श्री भवानी सोमेश्वर मंदिर, जय विनायक मंदिर आदि स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 5:30 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक शहर है मुरुड, जिसे मुरुड जंजीरा के नाम से भी जाना जाता है। अलीबाग से मुरुड की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है। मुरुड यहाँ स्थित जंजीरा किले के कारण तथा अपने समुद्री बालू तट के लिए भी प्रसिद्ध है। पर आज हम आपको मुरुड स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जो अपनी प्राचीनता एवं धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो स्थान है यहाँ का दुर्गा देवी मंदिर। स्थानीय लोगों के अनुसार 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान सौराष्ट्र से एक ज्योतिष ऋषि यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ मुरुड के रूप में एक ऐसी बस्ती की स्थापना की जिसमें सभी छोटी बड़ी जातियों के लोग शामिल थे। समय के साथ साथ यहाँ के निवासियों को एक धार्मिक स्थान की आवश्यकता भी लगने लगी। तब 1685 में यहाँ दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण किया गया। आरंभ में इस मंदिर की संरचना बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन समय के साथ साथ मुरुड के लोगों को इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का विचार आया और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आमतौर पर प्राचीन मंदिर आपको हमेशा मानव बस्तियों से दूर निर्जन पहाड़ों पर या नदियों और समुद्र के सुनसान किनारों पर मिलेंगे, ताकि मनुष्य को मंदिर में आकर शांति और सुकून का अनुभव प्राप्त हो सके। लेकिन मुरुड का दुर्गा देवी मंदिर प्राचीन होने के बावजूद मानव आवासों के बीचों बीच बना हुआ है तथा शांतिदायक भी है। सादगी और सुंदरता की दृष्टि से ये इस क्षेत्र का सर्वोत्तम मंदिर है। ये मंदिर धरती से लगभग 5 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है और इसके निर्माण में सागवान की लकड़ी का अधिकतम प्रयोग किया गया है। मंदिर के बाहर पत्थर का एक ऊंचा सा विशाल दीप स्तंभ भी निर्मित किया गया है। श्री दुर्गा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद सामने किसी मराठा राजा के दरबार के जैसा एक बड़ा सा आयताकार हॉल दिखाई देता है, जिसके दोनों तरफ लकड़ी के 5-5 स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर का फर्श स्लेटी रंग के संगमरमर से निर्मित है, जिसके मध्य कहीं कहीं सफेद टाइल्स पर सुनहरे रंग से कलात्मक कारीगरी की गई है। हॉल के स्तंभों को फूलों तथा लताओं की नक्काशियों द्वारा आकर्षक बनाया गया है। मंदिर की छत भीतर से लकड़ी की है, जिसे ऊपर से कवेलू के द्वारा ढका गया है, जिसके कारण ये मंदिर प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल है। दुर्गा मंदिर के हॉल के बाहर एक विशाल घंटा टंगा हुआ है, जिस पर लैटिन भाषा में ओमनेस जेंस लॉडेड डोमिनम लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सभी को प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। इस सुंदर से बरामदे को पार करते ही मंदिर के गर्भगृह का साधारण किंतु सुंदर द्वार दिखाई देता है। गर्भगृह में भी लकड़ी के 4 स्तंभ हैं, जिन पर भगवान विष्णु के दशावतार, ब्रह्मा जी, अन्य देवी देवताओं सहित तोता, हाथी, शेर, मोर, सर्प इत्यादि की सुंदर नक्काशियां देखने वालों का मन मोह लेती हैं। गर्भगृह में अष्टभुजाओं वाली माता की बहुत ही सौम्य सी प्रतिमा स्थापित है, जिनके दर्शन करके आंखों के साथ साथ हृदय को भी परम शांति का अनुभव होता है। मुरुड के दुर्गा देवी मंदिर में माता की आरती सवेरे 8 बजे तथा शाम को 7 बजे की जाती है।
पेशवाओं के काल से ही ये मंदिर सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। चैत्र माह के पहले दिन अर्थात गुड़ी पड़वा के अवसर पर 18 दिन का अखंड उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर रथ यात्रा भी आयोजित की जाती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले की एक तालुका है दापोली, जो अपने समुद्री तटों तथा अन्य पर्यटन स्थलों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। दापोली में ही एक छोटा एवं सुंदर सा गांव है केलशी, और यहाँ का स्वच्छ समुद्री तट भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। केलशी यहाँ स्थित महालक्ष्मी मंदिर और याकूब बाबा की दरगाह के लिए भी जाना जाता है। और आज हम आपको इसी केलशी गांव में स्थित स्वयंभू महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में स्थित माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने और मंदिर से संबंधित जानकारियों को जानने। पेशवाओं के शासनकाल में दापोली तालुका में अनेक मंदिर निर्मित किए गए थे। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध मंदिर है स्वयंभू महालक्ष्मी मंदिर। हालांकि इस मंदिर का निर्माण सन 1808 में पेशवा शासनकाल के दौरान ही हुआ माना जाता है, लेकिन मंदिर के परिसर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका वास्तविक इतिहास इससे भी बहुत अधिक पुराना रहा होगा। स्थानीय लोगों तथा इतिहासकारों के अनुसार महाराज शिवाजी और महाराज संभाजी भी इस मंदिर में माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए आया करते थे। ये मंदिर केलशी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि राजस्व की नई संरचना के अनुसार अब ये मंदिर उटबनर गांव की सीमा में आता है, लेकिन आज भी इस मंदिर को पहले की ही तरह केलसी का महालक्ष्मी मंदिर ही कहा जाता है। 1960 में एक ट्रस्ट स्थापित की गई थी, जो आज तक इस मंदिर का प्रबंधन देख रही है। इसके पहले गांव के लोग ही इस मंदिर की व्यवस्था देखते थे और उन लोगों को कारभारी कहा जाता था। मंदिर का मुख्य द्वार पत्थर का बना हुआ है और पत्थर की ही दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके कारण बाहर से देखने पर मंदिर किसी सुंदर और छोटे से किले की तरह दिखाई देता है। मंदिर के द्वार के दोनों ओर 2 बड़े-बड़े चबूतरे बने हुए हैं और दोनों ही चबूतरों पर एक विशाल वृक्ष लगा हुआ है। बाहर से ही मंदिर के 2 बड़े-बड़े गुंबद दिखाई देते हैं। अन्य मंदिरों के विपरीत इस मंदिर के दोनों गुंबद लंबवत न होकर गोलाकार हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर पवन पुत्र बजरंग बली का मंदिर दिखाई देता है। उससे थोड़ा आगे विघ्नहर्ता गणपति जी का मंदिर भी बना हुआ है। परिसर के ठीक मध्य में मंदिर का मुख्य भवन है, जिसके शिखर के नीचे और द्वार के ऊपर श्री महालक्ष्मी लिखा हुआ है। परिसर में एक सभा मंडप भी है, जहां विशेष अवसरों पर रात्रि को भजन कीर्तन चलता है। मंदिर की 3 दिशाओं में 3 द्वार हैं।
इसके आसपास भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र मैदान की तरह फैला हुआ है। मंदिर के पीछे स्थित तालाब में मौसम के अनुसार खूबसूरत कमल देखे जा सकते हैं। मुख्य भवन में प्रवेश करके गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है, जहां एक विशाल कक्ष के मध्य में मंडप के आकार का गर्भगृह बना हुआ है। गर्भगृह में 3 विग्रह दिखाई देते हैं। प्रथम विग्रह दक्षिण में महालक्ष्मी जी का है, मध्य में क्षेत्रपाल जी का तथा अंतिम तृतीय विग्रह उत्तर में सोमेश्वर महादेव का है। इस कक्ष में गर्भगृह के आसपास परिक्रमा पथ के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी गई है। मान्यता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी जी का ये विग्रह स्वयंभू है। स्थानीय लोगों से सुनी गई इस स्वयंभू प्रतिमा की कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में यहाँ के एक किसान को खेत जोतते समय अपने हल से किसी वस्तु के टकराने का आभास हुआ। जब किसान ने उस स्थान को ध्यान से देखा तो उसे वहां से रक्त के रंग का पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। जब किसान ने उस स्थान की खुदाई की तब वहां से माता लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो इस मंदिर में आज भी स्थित है। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण लागो नामक एक ब्राह्मण ने इस स्थान पर महालक्ष्मी देवी का ये सुंदर सा मंदिर बनवाया। उसके बाद भी समय समय पर इस मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य अनेक बार होता रहा। चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ देवी माता का एक भव्य मेला लगता है। इस मेले में 3 से 4 हजार श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसके लिए गांव का प्रत्येक जाति समुदाय पूरा योगदान करता है। उत्सव के समय माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सामान्य दिनों में भी नियमित रूप से माता की आरती उतारी जाती है। इस मंदिर में आरती का समय सुबह 9 बजे तथा संध्या को 7:30 बजे निश्चित है। केलशी गांव के लोगों का मानना है कि स्वयंभू महालक्ष्मी देवी इस पूरे क्षेत्र की अध्यक्षता करती हैं और यहाँ रहने वाले लोगों की प्रत्येक आपदा से रक्षा भी करती हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक बहुप्राचीन एवं भव्य मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन एवं दिव्य कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर के। नमस्कार, मैं टेराव गाँव का रहवासी हूँ। यहाँ का जो चिपलून तालुका है, चिपलून तालुके के 8 किलोमीटर पहले ये गांव लगता है। यहाँ एक 3-3.5 हज़ार लोगों का ये बस्ती है, बैठा हुआ है। और ये जो चल रहा है, ये आपका ये तिलक जो यूट्यूब चैनल है, उसका गांव की तरफ से हम स्वागत करता है। ये मंदिर 500 साल पुराना ये मंदिर है। तीसरा वर्धापन दिन ये 8 मई 2011 को हुआ है। भक्तों, कुलस्वामिनी भवानी बागजाई मंदिर रत्नागिरी जिले के चिपलून तालुका से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर टेरव गांव में स्थित है। यहाँ मां शक्ति भवानी पूर्ण शक्ति रूप में विराजमान हैं। श्रद्धालुओं की आस्था है कि यहाँ पर विराजमान मां भवानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं।
ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व का बना प्राचीन मंदिर है। यद्यपि समय समय पर मंदिर का पुनरुत्थान होता रहता है। वर्तमान मंदिर के पुनरुत्थान के बाद उद्घाटन 2011 में हुआ था। मां भवानी का ये मंदिर बहुत ही सुंदर एवं भव्य बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर की भव्यता दृष्टिगोचर हो जाती है। प्रवेश द्वार से एक सीधा रास्ता मंदिर की ओर जाता है। रास्ते के दोनों ओर बहुत सुंदर बगीचे बने हुए हैं, जिसमें चारों ओर फैली हरियाली एवं रंग बिरंगे पुष्पों के पौधों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रत्यारोपित किया गया है। यहाँ का दृश्य भाव विभोर कर देने वाला है। इस सुंदर पथ पर चलते हुए एवं यहाँ के सुरम्य वातावरण का आनंद लेते हुए आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही इसकी भव्यता देखते ही बनती है। सुंदर पत्थरों से बना ये मंदिर स्वतः ही मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही गर्भगृह में कुलस्वामिनी मां भवानी विराजमान है, जिनके दर्शन करके मन भाव विभोर हो उठता है। काले पत्थर की बनी मां भवानी की ये मूर्ति 7.5 फीट ऊंची है। मूर्ति में उत्कीर्ण मां भवानी का ये रूप बहुत ही सुंदर एवं जागृत प्रतीत होता है। देवी भवानी के एक ओर मां भैरी तथा दूसरी ओर मां महालक्ष्मी भी विराजमान है। भक्तों की आस्था है कि मां भवानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। मां भवानी यहाँ पर गांव वालों की कुल स्वामिनी हैं। समीप ही गांव की कुल देवी मां बागजाई का मंदिर है। मां बागजाई इस गांव की कुल देवी हैं। मान्यता है कि मां बागजाई गांव वालों की समस्त संकटों से रक्षा करती हैं। कुलदेवी मां बागजाई के समीप ही केदार मंदिर और काली माता मंदिर है। कहा जाता है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद मां काली नीचे से ऊपर आती हैं और सभी गांव वालों को प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में गांव वालों की सभी बिगड़ी को बनाने वाली ये कुलदेवी सभी संकटों का हरण करने वाली तथा समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। मंदिर में एक और भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जिनके सम्मुख श्री नंदीश्वर महाराज स्थित हैं तथा शिवलिंग के पास ही श्री गणेश जी की प्रतिमा भी स्थित है। यहीं पर नवचंडी अर्थात 9 दुर्गा के स्वरूप भी हैं। इन 9 दुर्गा स्वरूपों की पूजा सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। ये मंदिर देवलोक सा प्रतीत होता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। मां भवानी के मंदिर में नवरात्रि का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि से लेकर दशहरे तक यहाँ पर उत्सव की धूम रहती है तथा दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ मेला लगता है और लोग बहुत दूर दूर से मां शक्ति के स्वरूपों की पूजा करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की मां से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर मां शक्ति प्रतिवर्ष हर घर में पालकी पर सवार होकर जाती हैं। मार्च महीने में प्रत्येक वर्ष मां की पालकी घर घर जाती है और मां सभी को आशीर्वाद देती हैं। ये उत्सव गांव का सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि जो लोग गांव के बाहर चले जाते हैं वो भी इन दिनों अपने घर वापस आ जाते हैं। 12 दिन चलने वाले इस उत्सव को गांव वाले बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और ये जो उद्घाटन हमारा जो 8 मई 2011 को हुआ है, उसका हर साल वर्धापन दिन हम करता है। वो 8 मई 2011 में हुआ है। उसका हर साल उसका नवचंडी यज्ञ करके, नवचंडी यज्ञ बना के उनका हम प्रोग्राम बनाता है। और जो हमारा गांव का मेला बनता है, वो जो पालकी जो हर घर घर में जाता है, उसी टाइम यह हमारा चैत्र पूर्णिमा का प्रोग्राम रहता है। मंदिर में चैत्र पूर्णिमा अर्थात हनुमान जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के विशाल परिसर में समीप ही 7 एकड़ कृषि विभाग का कार्य चल रहा है, जहां पर विभिन्न प्राणियों की मूर्ति लगाने का कार्य चल रहा है। ये मंदिर रत्नागिरी जिले का सबसे प्रमुख, विशाल एवं सुंदर मंदिर है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक अनूठा मंदिर है।
यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के साथ आने वाले और भाव से दर्शन पूजन करने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की मां शक्ति उनके भाव के अनुसार मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। मंदिर में आरती का समय दोपहर 1 बजे तथा संध्या आरती 7 बजे होती है। नवरात्रि के समय यहाँ रात्रि आरती 11 बजे भी होती है तथा 8 बजे से ही हरिपाठ, शास्त्र, कथा संकीर्तन आदि कार्यक्रम मंदिर में चलते रहते हैं। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए कि इन पावन स्थलों में कौन सा मंदिर आपकी आत्मा को गहराई तक छू गया। कौन से दर्शन ने हृदय की किसी पुरानी धुन को फिर से जगा दिया। माँ की महिमा ऐसे ही हर हृदय में प्रकाश जगाए और संपूर्ण जगत को मंगलमय बना दे।